नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंटेस्ट इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वायरिंग से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वैद्युतिक उपकरण या कंट्रोल पैनल इत्यादि फर्श से किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए, वैद्युतिक वायरिंग कैसे की जानी चाहिए, वैद्युतिक वायरिंग से संबंधित विभिन्न नियमों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्विस लाइन के बारे में। तो सर्विस लाइन क्या होती है? तो जैसा कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि सर्विस लाइन जो हमारे घरों के बाहर लगा हुआ वैद्युतिक पोल होता है, उससे हमारे घरों में एनर्जी मीटर तक आने वाली लाइन को सर्विस लाइन कहा जाता है। तो इस सर्किट में जैसे कि यहाँ पर ये एक वैद्युतिक पोल है, इस पोल से हमारे घर तक ये जो लाल कलर से लाइन आ रही है, यह सर्विस लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल स्विच बोर्ड। इस कंट्रोल स्विच बोर्ड में सॉकेट तथा स्विच इत्यादि लगे हुए होते हैं। इस कंट्रोल स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई न्यूनतम 1.3 मीटर होनी चाहिए। इससे कम ऊंचाई पर कंट्रोल स्विच बोर्ड स्थापित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को फर्श से मिनिमम 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। 2 मीटर से कम की ऊंचाई पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को स्थापित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन को फर्श से न्यूनतम 2.4 मीटर और अधिकतम 3.0 मीटर अर्थात 2.4 मीटर से कम ऊंचाई पर हमें सीलिंग फैन स्थापित नहीं करना चाहिए और 3 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी हमें सीलिंग फैन को स्थापित नहीं करना चाहिए। और एवरेज हमें 2.75 मीटर की ऊंचाई पर सीलिंग फैन को स्थापित करना चाहिए। और सीलिंग फैन को हम इस फर्श से 2.4 या 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर देंगे, लेकिन दीवार से भी हमें कुछ दूरी रखनी हुई होती है। तो पंखे की स्वीप के बराबर हम पंखे को दीवार से दूर स्थापित करेंगे, अर्थात जितनी हमारे पंखे की स्वीप है, स्वीप होती है जब पंखा चलता है तो उसके पंखुड़ियों के द्वारा बनाए जाने वाले वृत्त का व्यास, इसे हम पंखे की केंद्र से ब्लेड की दूरी के दोगुने के रूप में भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटिंग इक्विपमेंट। तो जो भी हमारे प्रकाशीय उपकरण होते हैं, उन सभी को फर्श से 2.25 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। इससे कम ऊंचाई पर हमें इन उपकरणों को स्थापित नहीं करना चाहिए और इससे अधिक ऊंचाई पर भी स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार अगर हम अधिक दूरी पर स्थापित करेंगे तो हमारी पूरी सतह अच्छी तरह से प्रकाशित नहीं होगी, अर्थात प्रकाश अच्छी तरह से सतह पर नहीं पहुंचेगा। और यदि हम कम दूरी पर स्थापित कर देंगे तो हमारे पूरे कक्ष में प्रकाश नहीं फैलेगा। इसीलिए हमें 2.25 मीटर की ऊंचाई पर सभी प्रकाशीय उपकरणों को स्थापित करना चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग में जितने भी फ्यूज और स्विच यूज किए जा रहे हैं, उन्हें फेज वायर के सीरीज क्रम में जोड़ना चाहिए। न्यूट्रल में हम केवल लिंक लगा सकते हैं। न्यूट्रल वायर में कभी भी हमें फ्यूज और स्विच को नहीं जोड़ना चाहिए। और हमारे घरों में जो 3 पिन सॉकेट यूज किया जाता है, इस सॉकेट में मोटी वाली पिन अर्थिंग की होती है, जिसे आवश्यक रूप से अर्थिंग किया जाना चाहिए। इस सॉकेट की हमारी राइट पिन फेज वायर की होती है और लेफ्ट पिन न्यूट्रल वायर की होती है। नेक्स्ट है लाइट एंड फैन सर्किट। तो लाइट एंड फैन परिपथ में मैक्सिमम 800 वाट तक का लोड हम जोड़ सकते हैं। यदि इससे अधिक हमारा लोड हो रहा है तो हमें दूसरा परिपथ तैयार कर लेना चाहिए। और हम एक लाइट एंड फैन परिपथ में मैक्सिमम 10 पॉइंट जोड़ सकते हैं, अर्थात 10 उपभोग बिंदु जोड़ सकते हैं। यदि हमारे उपभोग बिंदु अर्थात जो भी हम इक्विपमेंट जोड़ रहे हैं वो 10 से अधिक हो रहे हैं तो हमें दूसरा लाइट एंड फैन उप परिपथ तैयार कर लेना चाहिए। और जो हमारे घरों में लाइट एंड फैन परिपथ होता है, इसकी रेटिंग 6 एम्पियर विद्युत धारा के लिए होती है, अर्थात हम इसमें जो भी उपकरण स्विच सॉकेट इत्यादि यूज करेंगे वो 6 एम्पियर रेटिंग के होने चाहिए। और सभी वैद्युतिक उपकरण हम ISI मार्क युक्त यूज करना चाहिए। और दूसरा है पावर सर्किट। तो जो भी हमारे घरों में पावर सर्किट होते हैं, इनमें हम मैक्सिमम 2 उपभोग बिंदु या 2 उपकरण जोड़ सकते हैं। 2 से अधिक उपकरणों के लिए हमें अधिक पावर परिपथ तैयार करने चाहिए। इन पावर परिपथों में हम मैक्सिमम 3000 वाट का लोड जोड़ सकते हैं। 3000 वाट से अधिक लोड होने पर नया उप परिपथ तैयार कर लेना चाहिए। और जो भी हमारे पावर परिपथ में उपकरण और स्विच सॉकेट इत्यादि यूज किए जाते हैं, इनकी रेटिंग 16 एम्पियर पर होती है, अर्थात हम जो भी पावर परिपथ में इक्विपमेंट्स
स्विच, सॉकेट इत्यादि यूज करेंगे उनकी रेटिंग 16 एम्पियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एसी सर्किट में लीकेज करंट का मान 1/5000 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए और डीसी सर्किट में लीकेज करंट का मान 1/2000 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम मेगा द्वारा मापते हैं, जिसका मान थंब रूल के अनुसार 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम 50 बटे उपभोग बिंदुओं की संख्या के द्वारा भी ज्ञात कर लेते हैं, या फिर हम सप्लाई वोल्टेज में लीकेज करंट का भाग देकर भी हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।